नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम मिसेलेनियस सीरीज लेकर आए हैं, जो मिसेलेनियस सीरीज का डे 4 है। डे 4 में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है विस्फोटक पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। जैसा कि नाम आपने सुना होगा टीएनटी, टीएनटी के बाद आप सुने होंगे टीएनजी, टीएनजी के बाद आप सुने होंगे टीएनपी, फिर आरडीएक्स, डायनामाइट। इस प्रकार के आप विस्फोटक पदार्थ का नाम सुने होंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए एक एक करके हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला है टीएनटी, जिसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेंगे, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। बात ये, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का निर्माण कैसे होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो टोलुइन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या हम लोग बोलते हैं? H2SO4। इसका रासायनिक सूत्र हो गया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों किस पे? टोलुइन से अभिक्रिया जब करवाते हैं तो हमारा निर्माण होता है टीएनटी। और ये नाइट्रिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? HNO3। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। एग्जाम में ये सब आया हुआ है, आपको सल्फ्यूरिक दे के नहीं H2SO4 दे देगा, और नाइट्रिक अम्ल नहीं दे के HNO3 दे देगा। ये केमिकल फार्मूला दे देगा कि टीएनटी का जो निर्माण होता है वो टोलुइन पर H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो इसका उपयोग बम बनाने में करते हैं, उसके बाद टारपीडो बनाने में करते हैं, तथा एमेटॉल का निर्माण में करते हैं। एमेटॉल क्या है? एक प्रकार का बम ही है। इसमें टीएनटी के साथ अमोनियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं NH4NO3, क्या बोलते हैं? अमोनियम नाइट्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4NO3। तो एमेटॉल का जो निर्माण होता है वो टीएनटी और अमोनियम नाइट्रेट के अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार मैंने टीएनटी आपको बताने की मैंने कोशिश किया। अब बात करते हैं टीएनजी। टीएनजी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। टी से ट्राई, एन से नाइट्रो, जी से ग्लिसरीन। हिंदी में भी यही आप लिख लेंगे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। लेकिन एग्जाम में ये अलग अलग नाम से आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा नोवेल तेल किसे बोलते हैं, या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट किसे बोलते हैं, या नाइट्रोग्लिसरीन किसे बोलते हैं। ध्यान रहे कि टीएनजी का है ये अन्य नाम है नोवेल तेल, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। अक्सर एग्जाम में आपको ये नोवेल तेल और नाइट्रोग्लिसरीन देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण ग्लिसरीन पे, अब देखिए यहाँ पे ग्लिसरीन, जैसे यहाँ पे टोलुइन, टोलुइन पे किसका अभिक्रिया करवाए? तो H2SO4 और HNO3 के। यहाँ पे भी ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन पे किस पे अभिक्रिया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा टीएनजी का निर्माण होगा। यहाँ टी के जगह जी है, लेकिन दोनों में अम्ल हमारा सेम है। उपयोग इसका कहाँ करते हैं? तो उपयोग डायनामाइट बनाने में, कार्डाइट बनाने में, ब्लास्टिंग जिलेटिन बनाने में। ये एग्जाम में आता है कि टीएनजी का उपयोग कहाँ करते हैं? डायनामाइट बनाने में, कार्डाइट या ब्लास्टिंग जिलेटिन में। अब पढ़ते हैं डायनामाइट, क्योंकि ये फेमस है, एग्जाम में आता भी है। तो डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसका पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं कुएं खोदने में, सुरंग बनाने में, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो डायनामाइट का। अच्छा, डायनामाइट का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण लकड़ी के बुरादे या किजेल गुड़ में नाइट्रोग्लिसरीन में अवशोषित कराकर इसका निर्माण करवाया जाता है, अर्थात इसे बनाया जाता है। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पे अब सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा रहा है। किस में? डायनामाइट में। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन यूज ना होके क्या यूज हो रहा है? सोडियम नाइट्रेट हो रहा है, अर्थात इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaNO3। ये आपको हम बता दिए निर्माण। अब है ब्लास्टिंग जिलेटिन, जो हमारा टीएनजी कहाँ यूज होता था? ब्लास्टिंग जिलेटिन में, डायनामाइट कार्डाइट। डायनामाइट पढ़े, ब्लास्टिंग जिलेटिन थोड़ा देखते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन क्या है? तो ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो नाइट्रोसेलुलोज एवं नाइट्रोग्लिसरीन अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। नाइट्रोसेलुलोज को ही हम लोग गन कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
गन कॉटन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नाइट्रोसेल्यूलोज को। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन का निर्माण में भाग कौन लेता है? नाइट्रोसेल्यूलोज एवं नाइट्रोग्लिसरीन लेता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो बताया आपको, ये क्या होता है? टीएनजी होता है। टीएनजी का है ये क्या है? पार्ट है हमारा ब्लास्टिंग जिलेटिन का डायनामाइट। अच्छा, इसका भी उपयोग कहाँ करेंगे? तो इसका भी उपयोग सुरंग बनाने में, खान खोदने में, चट्टानें तोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला है टीएनपी। टी से ट्राई, एन से नाइट्रो, पी से फिनॉल। इसका एक अन्य नाम है जिसे बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। एग्जाम में आता है, ध्यान रहे, एग्जाम में पूछेगा ये पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? तो टीएनपी को। नोबेल तेल किसे बोलते हैं? टीएनजी को। ध्यान रहे। इसका निर्माण कैसे होता है? तो फिनॉल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आपस में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो टीएनपी का निर्माण होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। टीएनटी भी हमारा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जबकि टीएनजी हमारा द्रवीय पदार्थ है। ध्यान रहे। अब बात करते हैं आरडीएक्स का। आरडीएक्स अक्सर एग्जाम में अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे आपने सुना होगा T4, C4, साइक्लोनाइट, इस प्रकार का अलग अलग नाम आपने सुना होगा, हेक्सोजन वगैरह ये सब। आरडीएक्स पहला तो इसका फुल फॉर्म आता है। आर का मतलब रिसर्च, डी का मतलब डिपार्टमेंट, एक्स का मतलब एक्सप्लोसिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। अन्य नाम इसका क्या है? तो अन्य नाम है इसका रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। याद रहे क्या? डिमोलिशन का मतलब विध्वंसक होता है, बाकी बात तो रॉयल ही हो गया, एक्सप्लोसिव का मतलब विस्फोटक। अन्य नाम आरडीएक्स का फुल फॉर्म एक तो होगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, दूसरा फुल फॉर्म है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, और इसका एक और अन्य नाम है जो फेमस नाम है वो है साइक्लोनाइट। बात करते हैं इसके अवयव। आखिर आरडीएक्स में ऐसे क्या मुख्य मुख्य अवयव होते हैं? तो अधिकतर आरडीएक्स में जो पदार्थ होता है वो लगभग सब प्लास्टिक होता है, जैसे पॉलीब्यूटाइन, उसके बाद हमारा ये एक्रिक अम्ल, इसके बाद देख रहे हैं पॉलीब्यूटरेथेन का ये मिश्रण होता है। कौन? तो ये हमारा आरडीएक्स। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है? तो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर क्या करवाया जाता है? इसका निर्माण करवाया जाता है। अर्थात हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये आरडीएक्स का निर्माण होता है। लेकिन एग्जाम में आ जाए कि आरडीएक्स का मुख्य अवयव क्या होता है, ज़्यादातर बोलेंगे वो प्लास्टिक। रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम इसका पूछा जाता है तो इसका रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन। लंबा चौड़ा नाम है इसका। रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन, और इसका केमिकल फार्मूला है C3H6N6O6। C3H6N6O6 ये रासायनिक सूत्र हो गया। अच्छा, आरडीएक्स में तापमान या आग फैलाने की गति बढ़ाने के लिए एक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो एग्जाम में आता है। वो कौन सा पदार्थ है? तो एल्युमिनियम का चूर्ण है। एल्युमिनियम का चूर्ण आरडीएक्स में किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो तापमान या आग फैलाने की गति बढ़ाने के लिए। अन्य देशों में ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे जर्मनी में इस आरडीएक्स को हेक्सोजन बोलते हैं। ध्यान रहे, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जर्मनी में क्या बोलते हैं? हेक्सोजन बोलते हैं। इटली में क्या बोलते हैं? T4 बोलते हैं। देखिए इटली में टॉ है तो यहाँ से T4 याद रखेंगे। T4 इटली, इटली T4। अमेरिका में ये साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका अन्य नाम यहाँ भी बताया, और C4 के भी नाम से जाना जाता है। मैंने जितना भी यहाँ आपको बताया वो अक्सर एग्जाम में आते हैं और आते रहते हैं और आएंगे भी। तो ये अन्य देशों में अलग अलग नाम इस प्रकार ध्यान रखेंगे। अगला है गन कॉटन। ध्यान रहे, गन कॉटन का मतलब ये नहीं समझना है कॉटन कपड़ा है, कुछ है ही नहीं, ये विस्फोटक पदार्थ नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है। गन कॉटन को ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? इसका अन्य नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज। एग्जाम में देगा कि बताइए गन कॉटन कैसा पदार्थ है, बोलेंगे एक विस्फोटक पदार्थ है, या नाइट्रोसेल्यूलोज दे देगा। इसका निर्माण कैसे होता है? तो रुई या लकड़ी के रेशे पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है। किस पे? तो रुई या लकड़ी के रेशे पर। इस प्रकार मैंने आपको टीएनटी, टीएनजी, टीएनपी, डायनामाइट, आरडीएक्स के बारे में मैंने बताया जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये था मिसेलेनियस सीरीज का डे 4। सब्जेक्ट जो था वो केमिस्ट्री। मैंने आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर, फिजिक्स का मैंने एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर मैंने समाप्त करवाया।
अब जो अगले क्लास में हम मिलेंगे मिसेलेनियस का, पुनः वो बायोलॉजी का होगा और वो इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे जो भी कंटेंट आप देख पा रहे होंगे ये घटना चक्र, एनसीईआरटी और जो थोड़ा वो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का होता है, उसी से हमारा ये कंटेंट रहता है जो कि काफ़ी एग्जाम के व्यू से यूजफुल होता है। फिर साथियों